नमस्ते प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसा नज़ारा हो सकता है जब कोई बैंड बाजा बाराती दुल्हन के साथ हों, बैंड बाजा के साथ दुल्हन अपने होने वाले पति के घर पर जा रही हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना अंतर्गत सरदार नगर एक स्थान है, वहाँ के एक गांव में जिसका नाम है रामपुर रकबा। वहाँ पर बुधवार को सभी को हैरान कर देने वाला एक वाकया हुआ कुछ ऐसा कि एक युवती बैंड बाजा बाराती, थोड़े बहुत बाराती रिश्तेदार और माता पिता आदि को लेकर अपने होने वाले पति के घर पहुंच जाती है जी, और जाकर वहां पर राजी खुशी शादी करने के बजाय पूरा हंगामा हो जाता है। दरवाजे पे खड़े होकर बैंड बाजा बजवाने लगती है और उसके बाद परिजन निकलते हैं, नाखुश महिलाएं निकलती हैं, पति गायब है, नदारत है, और ये सारा वाकया हो रहा है। और उसके बाद कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, मामला को समझती है, बुझती है, फिर दोनों पक्षों को थाने लेकर जाती है और वहाँ पर मान मनोवल सर समझौता के तहत जो कुछ होना चाहिए उस पे अब वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। निष्कर्ष अभी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन आप लोगों को विस्तार देना चाहेंगे इस खबर में कि एक्चुअल में हुआ क्या। दरअसल समाज में एक से एक अप्रत्याशित घटनाएं घटती जा रही हैं, नित्य प्रतिनित्य, कहीं न कहीं। उसी में 1 वर्ष पहले का एक प्रेम प्रसंग है जिसमें एक युवती एक युवक से प्रेम करती है, और बात प्रेम तक ही होती तो फिर एक बात थी, लेकिन उस प्रेम में एक बहुत बड़ा माजरा उसी समय आ गया था। 1 वर्ष पहले उस युवती ने उस युवक के ऊपर एक मुकदमा दायर किया हुआ है कि यह उसका शारीरिक शोषण कर चुका है शादी के नाम पर। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाया है युवती ने कि इस व्यक्ति ने 2 अन्य लड़कियों के साथ भी मंदिर में शादी करने का पहले का कारनामा कर चुका है। अब ऐसे घिनौने और कुत्सित व्यक्ति से वैसे तो शादी करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जब उसे सूचना मिली उस युवती को कि 2 दिन बाद उस लड़के की शादी है, तो वो आनन फानन में तैयारी करके अपने माता पिता को विश्वास में या जैसे जैसे भी लेकर उन्हें और अपने रिश्तेदारों को, कुछ परिचितों को लिवाकर बारात लेकर पहुंच गई उसके घर। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक एक और जानिए कि लड़का पहले उससे शादी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया। मुकरने का कारण क्या है वो भी जानिए। वो सेना में भर्ती हो गया है, और जब सेना में भर्ती कोई हो जाता है, लड़का पुलिस में भर्ती हो जाता है, तो महंगा हो जाता है। अब महंगा हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। अब वो सोच रहा होगा कि कहीं ना कहीं अभी जो पहले टाइम पास हुआ सो हुआ, लेकिन अब कुछ मोटा मलाई मिल जाना चाहिए दहेज के रूप में। कल एक भाई हमारे लाइव पर बोल रहे थे कि दहेज के ऊपर कुछ बोलें। देखिए, ऐसे ही मामले दहेज वाले आते हैं भाई साहब। दहेज एक ऐसी कुप्रथा बन चुकी है समाज में अपने, कि दहेज पाने के लिए माता पिता या स्वयं जो वर हैं यानी दूल्हे बनते हैं लोग, वो लोग कितने लालायित और किस लेवल तक गिर सकते हैं उसकी कोई सीमा, कोई ओर छोर नहीं है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है कि लौंडा जब भर्ती हो गया सेना में, तो अब सीमा सुरक्षा का अब जिम्मेदारी उसे मिल गया, तो अब समझ ही रहे हैं, अब इसका मोटा जो है कुछ भुगतान न मिले, उसके एवज में कोई कार, मोटर गाड़ी, कोई 2-5-10 लाख रुपया न मिल जाए, तब तक वो कैसे जो है शादी करेगा। अब बताइए, जो दहेज लेकर वो शादी करेगा, पहले तो उसका खुद का अपना जीवन का एक अस्तित्व होना चाहिए। अब उसकी जो पत्नी आएगी दहेज देकर भारी भरकम, वो उसके साथ कैसी मिलेगी, क्या बर्ताव करेगी, अब तो वो भगवान जाने, वो बात की बात है। लेकिन वो प्लानिंग इसी तरह के करते रहते हैं लोग। तो इस लड़की ने उसे जो है झंगहा थाने में तहरीर देते हुए, झंगहा थाने के जो SHO हैं संतोष कुमार अवस्थी जी, वो जो है इसमें सम्मिलित होकर दोनों पक्षों को सुलह करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। पक्ष जुटा है, अपनी बातें चल रही हैं। हो सकता है मामला सलट गया हो, चूँकि ये कल की ही बातें हैं, तो सलट भी सकता है और पलट भी सकता है, जो भी हो। लेकिन ऐसा कारनामा हुआ, जो भी देखा वो दंग रह गया।
जिसमें एक दुल्हन बारात के साथ दरवाजे पे गरजी और जमकर बरसी। तो उस लौंडे का अब क्या होना है, अब समझ लेने वाली बात है, लेकिन उसे इस हद तक इस मामले को लेकर न आके पहले ही सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं, ऐसे मामले होते रहते हैं, ऐसी लड़कियां जो पहले ही क्यों दुष्कर्म की पीड़ित आप हो जाती हैं, बड़ा अशोभनीय लगता है। क्यों आप झांसे में आ जाती हैं, नहीं आना चाहिए। ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, नहीं आना चाहिए लोगों को। लेकिन फिर भी लोग जो है एक तमाम आज इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से भरा पड़ा है खबरों का खबरनामा। तो आप लोगों को लेके आते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर बने रहिएगा आप लोग, और दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को और क्या हुआ है समाज में।